दोस्तों, हर धर्म में, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ये कहा गया है भूखे को खाना खिलाओ, इंसानों को भोजन कराओ, जानवरों को खिलाओ, गाय को चारा दो, हैं? इससे सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। और हमारे तो कई रीति रिवाज में है कि भोजन कराओ, पुण्य मिलता है। जैसे पिंड के समय जब लोग श्राद्ध करने जाते हैं, उस समय गाय को एक हिस्सा खिलाओ, कौवे को खिलाओ, ब्राह्मण को भोज कराओ, पुण्य मिलता है। तो ऐसे ही एक कपल गंगा के किनारे आया, उसे भोजन कराना था। स्नान वगैरह करने के बाद एक बैठे थे, उनके पास आया, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम, भोजन कराना था, अगर भोजन। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो? जी मैं बंबई से आया हूँ। अच्छा, किस लिए करा रहे हो भोजन? जी दादाजी की याद में, हमारे दादाजी। क्या करते हो? जी कपड़े का काम है। अच्छा, व्यवसायी हो? हाँ हाँ। अरे पुत्तन, लड़के को बुलाया। ये कौन है पुत्तन? बचवा है। वो बचवा बोलो, चचवा निकला अंदर से, इतना मोटा तोंद, इतनी। बापू 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 बापू, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? क्या भाई? सेब है, एप्पल है, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, लपक के छीन लेगा। आप दे दीजिए इसको, इसको दे दीजिए। हाँ ये लो। बापू, अच्छा सुनो, वो देखो मेहमान आए हैं, यहाँ दरी डाल दो, दरी डाल दो, आप बैठ जाइए, भोजन कराने आए। भोजन, कचौरी कचौरी, भोजन। बैठ जाओ, चुप, दरी डाल, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ हाँ, ये आपका लड़का? हाँ बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, बैठ गए। तो क्या कराएंगे भोजन? आप जैसा कहें, जो आप आज्ञा दें, हम तो आए हैं। अच्छा अच्छा। अब देखिए, पहले वाले ना खिलाने वाले लोग रहे, ना आज वो खाने वाले लोग रहे। दादाजी हमारे खाया करते थे, नाना जी साहब, जब तक दाल की कटोरी के ऊपर इतना घी तैर ना रहा हो, दाल बेकार, लात मार देते थे दाल को। रोटियां घी के कनस्टर में ऐसा डुबो डुबो के यूं खाते थे, वो थे खाने वाले लोग। आजकल तो बस बचा यही नकली शकली खा के लड़के हैं, 2 रोटी में तो पोंक देते हैं। हैं, पतली पतली करनी शुरू कर देते हैं। वो लोग थे साहब खाने वाले। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे हम खिलाएंगे, हम इतनी दूर से आए हैं, हम खिलाएं। अच्छा लिखिए, अब तो कोई खास खाते नहीं, ले लीजिए। कितने लोगों को खिलाएंगे? जी आप आ जाएं। कंजूसी करते हो हैं? दादाजी का पूरा पैसा खा रहे हो, व्यवसाय चला रहे हो हैं? खिलाओ 21 ब्राह्मणों को, 21 ब्राह्मण खिलाइए, 21। जी जी, लिखिए लिखिए क्या खाएंगे, लिखिए, आप मेनू लिखिए। जी बताइए। 5-6 गोनी, 6 गोनी आटा मंगा लीजिए, आटा मंगा लीजिए 6 बोरी, और पूड़ियां गिरवा दीजिए, गिरवा दीजिए मतलब तल तल के निकलवाइए। कचौड़ी करवा दीजिए। कचौड़ी कितनी करवा दी? कचौड़ी करवा दीजिए 1000-1500। अब बेटा पहले की तरह तो खाते हैं नहीं, अब वो ना पचता है। पहले के लोग और थे, खाते थे, मेहनत भी करते थे। हम लोग तो सिर्फ खाने की दुनिया में हैं। हम तो, हमारा काम है भाई साहब खाना। हम दिन भर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कौन आ रहा खिलाने वाला। खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर लोग उठा उठा खिलाते हैं। उठो खाओ, फिर खाते सो जाते हैं। हमें कोई नुकसान नहीं, जो खिला रहा है उसको पुण्य मिल रहा है। हम खा रहे हैं और डब्बा लेके भाग रहे हैं। ये चल रहा। आप लिखिए। और जो है सब्जी में क्या कराओगे? सब्जी आप जैसा करा दीजिए, थोड़ी सी सब्जी करा दीजिए। 5-6 बोरी गेहूं मंगा लीजिए, वो मंगा लीजिए। गोभी मटर की एक सब्जी करा दीजिए, थोड़ा सा कटहल की सब्जी करा दीजिए। और तरोई जानते हो? तरोई है, तरोई मंगा लो। थोड़ी सी टमाटर की एक सूखी सब्जी करा दो, सूखी सब्जी थोड़ा सा करा दीजिए, जरा सा मन नमकीन हो जाएगा। और चावल में जी, चावल में आप जो कहें, चावल में यही कोई देहरादूनी चावल मंगा दीजिए 5-6 बोरी, और पुलाव चढ़वा दीजिए। उसमें से किशमिश डलवा दीजिए, थोड़ा सा बादाम वगैरह काजू डला दीजिए, 10-10 किलो काजू डलवा दीजिए, 5 किलो बादाम डला के उसको थोड़ा सा करा दीजिए। अब पहले की तरह अब कहाँ खाते हैं, अब थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अब
जो है कहाँ, अब तो पचता है नहीं। पुराने जमाने के लोग और थे साहब, हैं। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ। हमारे दादाजी थे, जब खाने के लिए कहीं जाते थे, मजाल है जो खुद से अपने पैरों से चल के आए हो। इतना खा लेते थे, एक तो उनको उठाना पड़ता था, आइए हाँ, ऐसे उठाते थे, दो आदमी इधर दो आदमी इधर, ऐसा टिका के लड़खड़ाते लड़खड़ाते घर तक लाते थे। वो थे खाने वाले लोग। घमंड नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। लिखो जी। और रायता करा दीजिए। रायता कौन सा? यही 2 रायता, 2 कनस्टर रायता करा दीजिए, डब्बे में भर के बाल्टी में मंगवा दीजिए। 5-6 बाल्टी रायता मंगवा लीजिए, उसमें करा दीजिए एक बूंदी का रायता, और ये एक सब्जी वाला का रायता करा दीजिए, उसमें उतरा दीजिए। और क्या आप देख रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। अब पहले की तरह नहीं खाते थे, जब जवान थे तब खाया करते थे। ये तो बेटा बस ऐसा ही है। थोड़ा सा रोटी करवा दीजिए, कुछ जो है हाथ वाली रोटी करा दीजिए, 100-150, 1.5 हो जाए। तंदूरी की तंदूरी यूं किया घप, पता नहीं चलता कहाँ घुसेड़ दिया और कहाँ घुसेड़ा कहाँ से निकाला। और कील ऐसा घुसेड़ के तंदूरी से यूं उछाल के छप्प से लेके ठप्प से ये कर दिया। रुमाली रोटी, ये रुमाली लिया, ये फैलाया, उल्टा डाला, यूं कैच किया, यूं निकाला, यूं फाड़ा, यूं खा लिया। रुमाली रोटी से फायदा है, आधी रोटी से आदमी खा लेता है और आधी रुमाली रोटी से खाने के बाद मुंह पोंछ लेता है। घमंड नहीं कर रहा हूं। जिनकी लड़की में लाया हूं ब्याह के, हमारी ये पत्नी है, उनके पिताजी जब खाने जाते थे, हम खाने वाले कुछ नहीं है, हम तो उनके सामने लप्पू झन्ना है। वो जब खाना खाने जाते थे कहीं, जब तक उनको खटिया पे डाल के 4 आदमी लेके ना आए तो काहे का खाना, फालतू खाना वो खाते थे, उसका उठ नहीं पाते थे। उनको खटिया में डाला जाता था, खटिया में डाल के 4 आदमी ऐसे टिका के लाते थे, वो होता था खाना। ऐसे हुए खाने के लोग, ऐसे खटिया में यूं लेटते थे, यूं तोंद निकली हुई, तोंद के ऊपर भी 5-6 लड्डू रख लेते थे। जब चलते थे तो जजमान बोलता था और कुछ खाएंगे, और कुछ खाए, तो कहते थे हाँ, रास्ते के लिए कचौड़ी उतरवा दीजिए। एक कचौड़ी है, हाँ एक कचौड़ी है, दोनों पैरों के बीच में 250 कचौड़ी, इधर लड्डू, इधर बट्टी, उसकी खोया की बट्टी, मावा की बट्टी बड़ी वाली, उससे तकिया बनाते थे। इधर रसगुल्ले रख के, पेठा के ऊपर पैर रख के ऐसे जाते थे, इमरतियां लदी हुई, रास्ते पर खाते खाते आते थे। जो कंधा लगाए हुए खटिया का, उसको एक एक लड्डू पकड़ाते जाते थे। उनके शागिर्द वो खाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक दिन ऐसे ही खाना है। उस घर की लड़की लाया हूं मैं। वहां घमंड नहीं कर रहा हूं बेटा। कहां तक लिखा खाने में जी? अब मीठा बाकी रहे। मीठा तो आखिरी में, अभी तो शुरुआत चल रही है। मीठा बाद में कचौड़ी उतरवाइए। कचौड़ी कुछ उतराए भाई साहब, बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं। खाना खिलाया था चतुर्वेदी जी ने। चतुर्वेदी जी ने 2002 में बेटा जो खाना खाया था, वैसा खाना फिर खाया नहीं। ना वो खिलाने वाले लोग हैं और ना आज के वो खाने वाले लोग हैं। सीकिया पहलवान हैं, एक एक हड्डी के लोग हैं। वो जहाँ चतुर्वेदी जी ने खाने बुलाया 2002 में बेटा, जब उनके गांव में उतरे ट्रेन से, चतुर्वेदी जी बोले आओ बेटा आओ, नमस्कार कर घर दिखाने ऊपर ले गए। हमें ले गए बालूशाही के कमरे में छोड़ दिया। चारों तरफ ट्रे में बालूशाही रखी हुई, वो खाया बेटा। ऊपर गए, अपनी पत्नी से मिलाया चतुर्वेदी जी ने। चौधराइन थी चतुर्वेदी ने, मोटी सी चल रही, तो ऐसा लग रहा रसगुल्ला चल रहा है। दोनों गाल में ऐसा लगे कचौड़ी फूली पड़ रही है। बहू से मिलाए, बहू की कमर जो है एकदम काजू की कतली जैसी। बात कर रही तो मुंह से समोसा गिर रहा है। जोर से हंसी से समझे पेठा निकल आया, गुलाब जामुन निकल। वो खाना खाया था साहब। कहां तक लिखा तुमने? भोजन की लिस्ट बनाई? हाँ जी, आप ही कहानी बताने लगे थे। अब हाँ लिखो, और थोड़ा सा नमकीन मंगा लीजिए। नमकीन में क्या खाएंगे आप? नमकीन में यही कुछ कर लीजिए आप। अब जो है चाट वगैरह मंगा लीजिए, कुछ हो जाए नमकीन। और उसके बाद मीठा लिखिए। मीठा अभी तो आपने बोला, अरे वो तो बीच का मीठा था, आखिरी का मीठा अलग है। मीठा से खाना समाप्त होता है। मीठे में आप जो है गुलाब जामुन कुछ करवा लीजिए, कुछ जो है वो काला जाम समझते हैं, स्पंज वाले रसगुल्ले सफेद वाले, वो मंगा लीजिए। चूसा यूं करके वाले मंगा लीजिए, और भोजन पानी जो है हो जाएगा। और कुछ चटपटा लास्ट में करा लीजिए, चटपटा।